प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री की मां हीराबेन का आज तड़के हुआ निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रदेश में भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राज्य मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना पर लगाई मंजूरी की मोहर। एनपीएस नियमों के तहत देना होगा अंशदान। और 26 जनवरी को रिहा होंगे राज्य के 42 कैदी। राज्यपाल ने प्रस्ताव का किया अनुमोदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो के जोका तारातला खंड का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कई अन्य रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए भारतीय रेल का विकास भी जरूरी है। आजादी के अमृत काल में हमें फॉरवर्ड लुकिंग सोच और अप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है। साथियों, इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिकता की नींव पर काम किया है। अब आने वाले 8 वर्ष में हम भारतीय रेलवे को आधुनिकता की नई यात्रा पर निकलते हुए देखेंगे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, परिषद के सदस्य, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। गौरतलब है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण रोकने और इसे पुनर्जीवित करने का पूरा दायित्व इस परिषद को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है। उन्होंने आज तड़के अहमदाबाद के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 100 वर्ष की थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा कि उनकी मां ने हमेशा विवेक के साथ कार्य करने और जीवन को पवित्रता के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधीनगर के मुक्तिधाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक संदेश में हीराबा के 100 साल के संघर्षपूर्ण जीवन को भारतीय आदर्शों का प्रतीक करार दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हीराबेन के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हीराबा ने सादगी और उदारता के साथ मातृत्व के गुणों की मिसाल पेश की थी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रधानमंत्री की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा की सद्गति एवं परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री की माता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी श्री मोदी की माताजी के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माताजी को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी हीराबेन को अपनी श्रद्धांजलि दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने अधिकारियों कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। अब शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। इसके लिए शासकीय सेवकों को एनपीएस के अंतर्गत पूर्ववत बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प नोटराइज शपथ पत्र में देना होगा। यह विकल्प अंतिम है और बदला नहीं जा सकता। बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए विशेष योजना और मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू करना है। इसके अलावा नवा रायपुर में अटल नगर के निवेशकों के लिए अधोसंरचना विकास शुल्क को घटाकर 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर करने का निर्णय भी लिया गया है। बैठक में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण विधेयक 2022 और छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। वाहनों से अस्थायी पंजीयन कर में वृद्धि किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 एवं नियम 1991 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। वहीं पीडीएस सिस्टम को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत काल को कार्यक्रमों की श्रृंखला के रूप में मनाया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में एक विशेष पहल के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कैदियों की कुछ श्रेणियों को विशेष माफी दी जा रही है। इन्हें आगामी 26 जनवरी और 15 अगस्त को रिहा करना प्रस्तावित किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस निर्णय के फलस्वरूप प्रदेश के 42 कैदियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। राज्यपाल ने कहा कि कैदियों को रिहा करने का उद्देश्य जेल में अनुशासन और सदाचरण सुनिश्चित करना और इसके प्रोत्साहन के रूप में जेल से जल्दी रिहाई की संभावनाओं का अवसर देना है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत काल को कार्यक्रम की श्रृंखला के रूप में मनाने के क्रम में एक पहल के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कैदियों की कुछ श्रेणियों को विशेष माफी देने और 26 जनवरी 2023 और 15 अगस्त 2023 को उन्हें रिहा करना प्रस्तावित किया गया है। मैं इस पुनीत पहल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। मैंने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शासन के इस निर्णय के फलस्वरूप प्रदेश के 42 सजा याफ्ता कैदियों को 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। रिहा होने वाली बंदियों में 2 ऐसी महिला बंदी शामिल हैं जो 50 वर्ष से ज्यादा आयु की हैं और अपनी कुल सजा अवधि की 50% सजा भुगत चुकी हैं। और आइए अब देखते हैं ये संदेश। हमारा काम ये है कि हम हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत है।
हिंदुस्तान की रक्षा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। राजधानी रायपुर में आयोजित स्वदेशी मेले का रंगारंग समापन हो गया। समापन समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मेले में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस मौके पर राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेशवासियों की रुचि और सक्रियता ने मेले को विशेष पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि लोग वर्ष भर मेले का इंतजार करते हैं और पसंदीदा देशी वस्तुओं की खरीदी भी करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के संदेश के साथ ही देशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हो रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। राज्यपाल ने कहा कि स्वदेशी मेले के माध्यम से वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को विस्तार मिला है। राज्यपाल ने इस मौके पर आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। चित्रकारों ने राज्यपाल को उनका स्केच भी भेंट किया। प्रदेश में एक बार फिर शीतलहर की स्थिति बन रही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। इसके मद्देनजर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के कलेक्टर पीएस ध्रुव ने रैन बसेरा में रात गुजारने वालों के लिए अलाव और कंबल की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के सार्वजनिक जगह जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर अलाव जगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रात में लोगों को रैन बसेरे में रहने के पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। जितने भी हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे वो जनकपुर हो, केल्हारी हो, खोंगापानी हो, नई लेदरी हो, नगर निगम चिरमिरी हो और प्रॉपर जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में सभी जगह इस समय ठंड की देखते हुए अलाव की व्यवस्था कराया गया है। रैन बसेरा में ठहराव की व्यवस्था कराया गया है। रेलवे स्टेशन उनके पास भी सुरक्षित स्थान पर अलाव की व्यवस्था करने नगर पालिका के जो सीएमओ है उसको निर्देशित किए गए हैं और फॉरेस्ट विभाग से जो ऐसे काष्ठागार से जो ऐसे जलाऊ लकड़ी के रूप में हैं उसको ला करके सभी जगह आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बताया कि रैन बसेरे में कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है जिससे वहां रहने वालों को फौरन मदद मिल सके। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के टीमर लगा गांव के पास खदान में वाहन के गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने चारों का शव बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार टीमर लगा के सरपंच के वाहन ओडिशा से गोडेली टीमर लगा आ रही थी जो राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित खदान में गिर गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर पहुंची। इस हादसे में कार में सवार युवती तैरकर बाहर निकल गई जबकि शेष 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से सभी शव बरामद कर लिए हैं। इस हादसे में मरने वालों में सरपंच, उनके माता-पिता और पत्नी शामिल हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री की मां हीराबेन का आज तड़के हुआ निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रदेश में भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राज्य मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना पर लगाई मंजूरी की मोहर। एनपीएस नियमों के तहत देना होगा अंशदान। और 26 जनवरी को रिहा होंगे राज्य के 42 कैदी। राज्यपाल ने प्रस्ताव का किया अनुमोदन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।